हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्विटर 24/7 एसएससी में इंडियन पॉलिटी का। जैसा कि हमारा क्वेश्चंस का सिलसिला चल ही रहा है और हमने टारगेट किया है कि हम 1000 क्वेश्चंस आप तक लेकर आएंगे, 1000 प्लस क्वेश्चंस आप तक लेकर आएंगे। तो आज हम बात करते हैं अपने पार्ट 7 की। ये कौन सा पार्ट चल रहा है? हमारा पार्ट 7। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, हमारे ही चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं सारी की सारी, आप जाकर वहां पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? 3 बार। कितनी बार लागू हो चुका है? 3 बार। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। इसका मतलब 1, 2 तथा 3, तीनों ही क्या है? भारतीय संसद के संगठक हैं। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है, जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास कैसे अधिकार हैं? जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। भारत के उपराष्ट्रपति को चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सदस्यों द्वारा। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो भारत में संसदीय ढांचों में 2 अस्थायी सदनों का नाम है लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा। भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को संसद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। संसद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्षक है? तो निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। कहां फाइल किया जाना चाहिए? उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। न्यूनतम आयु 30 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। कौन सी संसदीय समिति है? लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति। निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? तो निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? संसद द्वारा। किसके द्वारा चलाया जा सकता है? संसद द्वारा। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? संसद के दोनों सदनों की। संसद के दोनों सदनों की। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता। कौन होता है? विपक्षी दल का नेता। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो यह कार्यवाही संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। किसके लिए? राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है?
तो सरकार के संसदीय रूप का विचार ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो भारत में संसद की वित्तीय समितियां लोक लेखा समिति भी है, प्राक्कलन समिति भी है, लोक उपक्रम समिति भी है। तो 1, 2 तथा 3 तीनों ही है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। कहां से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। तो ये इसमें क्या है? सही नहीं है। सी पॉइंट इसमें सही नहीं है। भारत संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने अपना 7th पार्ट खत्म कर दिया। इससे पहले के 6 पार्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, एग्जाम पास है और आपको ही फायदे देंगे ये क्वेश्चंस। तो पॉलिटी का हमने जो टारगेट कर रखा है वो हम पूरा करके रखेंगे और आप बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।